रूस अब उस स्थिति में पहुंच गया है जहां टकराव का मुख्य केंद्र अमेरिका बन गया है। लेकिन संघर्ष का मोर्चा अभी हथियारों से टकराव के लिए नहीं खुला, बल्कि इस मोर्चे पर अभी शक्ति प्रदर्शन से दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। थल और समन एन तबाही का डर। पुतिन ने अपने रणनीतिक कदमों से इस समय यूरोप समेत अमेरिका पर दहशत फैला दी। ऐसे कदम जो भविष्य की जंग में रूस को अजय राज्य के रूप में स्थापित करते हैं। ये कदम है विश्व विनाशक की क्षमता रखने वाले हथियारों का निर्माण। रूस ने पिछले 11 दिनों में ऐसे हथियारों के टेस्ट पूरे कर लिए हैं जो दुनिया में कहीं भी नभ, थल और जल से न्यूक्लियर प्रलय ला सकते हैं। इनमें 21 अक्टूबर को बुरेवेस्ट में न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल का फाइनल टेस्ट कंप्लीट किया गया, तो 29 अक्टूबर को न्यूक्लियर पावर्ड पोसाइडन टॉर्पीडो का भी टेस्ट हुआ और अब पुतिन ने लॉन्च की है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। पुतिन के हथियार भंडार में अभी क्या क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन अब तक के इस प्रदर्शन ने नाटो और अमेरिका में हलचल बढ़ा दी। जैसे रूस भले ही हथियारों का विकास क्रम बता रहा हो, लेकिन जंग के मोर्चे पर इसे पुतिन का इंतजार कहा जा रहा है। ये शक्ति प्रदर्शन के दौर में रूस का लेटेस्ट हथियार न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, जिसके समुद्र की सतह के नीचे चलने की क्षमता अब असीमित हो चुकी। वो अपनी ही तरह के न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाले 12 पोसाइडन टॉर्पीडो ले जाने में सक्षम। यानी अब रूस के हथियार आकाश और जल से दुनिया के किसी भी देश को दहलाने के लिए तैयार। इस पनडुब्बी को रूस ने सेवेरल ट्विंस में लॉन्च किया और समुद्र में उतरने के बाद इसकी लोकेशन अब सिर्फ रूस को पता है। इस घातक पनडुब्बी का नाम है खाबरोवस, जिसे दुनिया के महासागरों में कहीं भी लक्ष्य पर प्रहार करने के लिए समुद्र में उतार दिया गया। और इस पनडुब्बी के बारे में अभी पूरी जानकारी रूसी नेवल फोर्स और कमांड सेंटर के अलावा किसी के पास नहीं। लेकिन इतनी जानकारी मिल चुकी है कि यह पनडुब्बी 09851 परियोजना का हिस्सा है। इसीलिए रूस की खाबरोवस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को लेकर कुछ सामान्य जानकारी सभी के पास है। जानकारी यह है कि खाबरोवस सबमरीन की लंबाई 120 मीटर है, जिसका समायोजित वजन 10,000 टन से ज्यादा। इसमें क्रू के तौर पर करीब 100 लोग और इसकी ऑपरेशनल रेंज असीमित है। सबमरीन की लॉन्चिंग के साथ रूस को लेकर एक नई शंका भी खड़ी हो गई। शंका ये है कि रूस के नए असीमित हथियारों के प्रदर्शन का ये क्रम सबमरीन के साथ हवा है भी या नहीं। और इस शंका का आधार है अमेरिका की मिनिटमैन 3 मिसाइल के टेस्ट का ऐलान। रूस ने असीमित रेंज वाले न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को असीमित रेंज वाले न्यूक्लियर पावर्ड टॉर्पीडो के साथ असीमित समुद्र में उतार दिया। अब आशंका ये भी है कि रूस के पास और भी दूसरे हथियार हो सकते हैं और इस आशंका को बढ़ाती है रूस की हट। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक संदिग्ध ड्रोन की उड़ान दर्ज हुई। ये ड्रोन ब्रेंडेनबर्ग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर उड़ान भर रहा, जिसके बाद ब्रेंडेनबर्ग एयरपोर्ट को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। हालांकि ये ड्रोन रूस का था या नहीं इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन शक की सुई रूस पर।